नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर। पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी। मुख्य परीक्षा में 1285 अभ्यर्थी पास हुए। 623 रिक्तियों के सापेक्ष 1285 अभ्यर्थी पास। जल्द ही जारी होगी इंटरव्यू की तारीख। 23 से 27 मार्च के बीच हुई थी मुख्य परीक्षा। तो बड़ी खबर, जल्द जारी होगी इंटरव्यू की तारीख। 23 से 27 मार्च के बीच हुई थी मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में 5,957 अभ्यर्थी हुए थे शामिल। तो बड़ी खबर प्रयागराज से। जौनपुर में रास्ते के विवाद को लेकर झड़प। बड़ी खबर, दो पक्ष हुए आमने सामने, लाठियों से हमला किया गया। तो जौनपुर से बड़ी खबर, इस वक्त की रास्ते के विवाद को लेकर झड़प। दो पक्ष आमने सामने, लाठियों से हमला किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस झड़प में महिलाएं भी शामिल। किस तरीके से एक दूसरे पर वार करते हुए बुजुर्ग, महिला, युवा सब किस तरीके से लाठियों से वार कर रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहा है। जौनपुर की ये तस्वीर है। खूनी संघर्ष में महिला समेत 3 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया पर मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ है। तो तस्वीरें देखिए, रास्ते का विवाद और इसके बाद दो पक्ष आमने सामने और किस तरीके से जमकर लाठियां चली। इनमें महिलाएं भी शामिल, बुजुर्ग भी शामिल। किस तरीके से जमकर लाठियां चल रही है, ये तस्वीर देखिए। तो सोशल मीडिया पर मारपीट का ये वीडियो वायरल। महाराजगंज में 2 युवकों की पिटाई की गई। बड़ी खबर, बंधक बनाकर ग्रामीणों ने जमकर पीटा। युवकों के हाथ पांव बांधकर बाल भी काटे। तो महाराजगंज से बड़ी खबर, 2 युवकों की पिटाई की गई। बंधक बनाकर जमकर ग्रामीणों ने पीटा। हाथ पांव बांधकर इनकी पिटाई की गई, बाल भी काटे गए। विवाहित महिला से मिलने पहुंचे थे दोनों युवक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। वहीं पुलिस के पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने युवकों को छोड़ा। तो महाराजगंज के पनियारा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहा है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक विवाहिता से मिलने ये युवक पहुंचे थे। ग्रामीणों ने इन्हें पकड़ लिया, हाथ पांव बांधा गया, जमकर इन्हें पीटा गया और आधा सिर इनका मुड़वा दिया गया, बाल काटे गए। पुलिस मौके पर पहुंची। शाहजहांपुर में प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। थाना खुदागंज के कुमार डाडा गांव में हालांकि लोगों ने युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई। यही नहीं, युवती को पीटते हुए पूरे गांव में घुमाया गया। दोनों का वीडियो भी बनाया गया। प्रेमी प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वह इस मामले में पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ ही 2 मुकदमे दर्ज कर लिए। यही नहीं, पुलिस ने घायल प्रेमी प्रेमिका का कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मथुरा से बड़ी खबर, लैब में भीषण आग से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, मथुरा से लैब में भीषण आग से हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे। फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। तो ये तस्वीरें देखिए, ये पैथोलॉजी सेंटर जहां आग लगी। हालांकि यहां मौजूद लोग किसी तरीके से तो बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। जैसी सूचना पुलिस दमकल विभाग को दी गई, मौके पर दमकल विभाग, इसके अलावा पुलिसकर्मी भी पहुंचे। हालांकि फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचते तुरंत आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। शहर कोतवाली इलाके की ये घटना बताई जा रही। तो मथुरा शहर कोतवाली इलाके में स्थित एक लैब में आग लग गई। आग लगने के कारण लैब में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने लैब के बाहर सीढ़ी लगाकर पहली मंजिल पर फंसे 2 लोगों को निकाला। लैब में जिस तरीके से आग लगी, ऑफिस में लगे कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बताई जा रही कि आग लगी। और किस तरीके से लैब से धुआं निकल रहा है, ये तस्वीरें देखिए। गनीमत रही कि मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे और इसके बाद आग पर काबू पाए जाने की कोशिश हुई। वहीं पहले मंजिल पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2 लोग फंसे हुए थे, सीढ़ियों के जरिए उन्हें निकाला गया, सुरक्षित बचाया गया।
बड़ी खबर, मोहम्मद जुबैर के खिलाफ हाथरस में मुकदमा दर्ज, हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने पर मुकदमा दर्ज। तो बड़ी खबर, मोहम्मद जुबैर के खिलाफ हाथरस में मुकदमा दर्ज, हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने पर मुकदमा दर्ज हुआ। सदर कोतवाली में कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के नेता दीपक शर्मा ने दर्ज कराया है केस। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मोहम्मद जुबैर के खिलाफ हाथरस में मुकदमा दर्ज, हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के नेता दीपक शर्मा ने दर्ज कराया केस। बड़ी खबर, मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज मामले की जांच एसआईटी करेगी। यूपी पुलिस ने एसआईटी टीम का गठन किया। बड़ी खबर, मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज मामले की जांच एसआईटी करेगी। यूपी पुलिस ने एसआईटी टीम का गठन किया। आईजी प्रतिंदर सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है। यूपी में दर्ज सभी मामलों की जांच अब एसआईटी करेगी। तो बड़ी खबर, आईजी प्रतिंदर सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में दर्ज सभी मामलों की जांच अब एसआईटी करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जुबैर के खिलाफ दर्ज मामले की जांच एसआईटी करेगी। बड़ी खबर, वाराणसी से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज सुनवाई पूरी की गई। कल फिर एक बार मामले पर सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट में मस्जिद पक्ष की दलील पूरी। तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज की सुनवाई पूरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, कल फिर होगी मामले पर सुनवाई। हालांकि मस्जिद पक्ष की दलील पूरी हो गई है, कल हिंदू पक्ष रखेगा अपनी दलील। तो वाराणसी कोर्ट में मस्जिद पक्ष की दलील पूरी, वहीं कल हिंदू पक्ष की दलील होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, वाराणसी से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में आज की सुनवाई पूरी हुई। कल एक बार फिर सुनवाई होगी, वहीं मस्जिद पक्ष ने अपनी दलील पूरी की और कल हिंदू पक्ष अपनी दलील कोर्ट के सामने रखेगा। मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं, उनको कोर्ट के अध्ययन में लाए, अनुसरण कराने का प्रयास किया उनके द्वारा। उसको लेकर के जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, वक्फ एक्ट को लेकर के, काशी विश्वनाथ एक्ट को लेकर के, सीपीसी को लेकर के काफी प्रोविजन उन्होंने कोर्ट के सामने रखे। देखिए, बिंदुवत उसमें कहा गया कि प्लेस ऑफ वर्शिप इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें इनको करने के लिए इसका जो रिलीजियस कैरेक्टर उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसकी प्रोसीडिंग चलेंगी, उसके बाद कुछ हो सकता है। इस तरह के पॉइंट लाए, हमारा स्टैंड इससे अलग होगा। सबके लिए, जितने यहाँ पे हमारे भाई खड़े हैं, सुधीर भाई, सुभाष भाई, जितनी महिलाएं खड़ी हैं, हम सबके लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज जो हमारे आर्गुमेंट से शुरू हो चुके हैं, हमने अपना पक्ष करीब आधे घंटे तक कोर्ट के सामने रखा है और कोर्ट के सामने ये बात रखी है कि नमाज पढ़ना से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। मस्जिद होने के लिए या नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद का कैरेक्टर ऑक्युपाई नहीं कर लेती। हमारी बहस शुरू हो चुकी है और हमने कोर्ट के सामने ये भी बताया कि इतने दिन तक इन्होंने जो बहस की थी, ये बियॉन्ड द प्लीडिंग की थी। इसके लिए इनके पास कोई प्लीडिंग नहीं थी। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर का बेतुका बयान, औलाद पैदा करने का ताल्लुक इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह से है, यह कहना है शफीकुर रहमान बर का। तो जनसंख्या कानून को लेकर यह बड़ा बयान एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर ने दिया। उन्होंने कहा, औलाद पैदा करने का ताल्लुक इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह से है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, शफीकुर रहमान बर का बेतुका बयान। तो उनका कहना है कि औलाद पैदा करने का ताल्लुक इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह से है। तो सीएम योगी के जनसंख्या नियंत्रण कानून वाले बयान के बाद संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि जहां तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से नहीं कुदरत से है। चाहती है तो कानून लाने की बजाय अगर गवर्नमेंट तालीम पर जोर दे और तालीम के सिलसिले में पूरी यानी पब्लिक के लिए, चाहे गरीब आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो बहरहाल उसका माकूल इंतजाम करे, तो मैं समझता हूँ कि अगर तालीम उसको मिल जाएगी तो खुद ही ये पॉपुलेशन का मसला खुद हल हो जाएगा। जनसंख्या पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, जनसंख्या विस्फोट देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। कई लोग उसे
अल्लाह की मेहरबानी मानते हैं। यह अल्लाह की मेहरबानी नहीं, अनलिमिटेड परेशानी। अखिलेश पर भी नकवी ने हमला बोला। कुछ लोग मेहरबानी कहेंगे क्योंकि उन्हें वोट उनसे ही मिलता है। जनसंख्या पर कानून से ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ हैं। नकवी जी, जनसंख्या को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है, मुख्यमंत्री ने जनसंख्या असंतुलन की बात की कि एक मजहब की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपका ट्वीट आता है। देखिए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि एक मजहब की, उन्होंने जनसंख्या विस्फोट के बारे में कहा। एक बात आपको समझना होगा कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को कोई व्यवस्था और कोई देश कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, नजरअंदाज नहीं कर सकता। और दुनिया के तमाम देशों ने, चाहे वो डेवलप कंट्रीज हों, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हों, चाहे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हों, चाहे अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज हों, सभी ने अपने देश में जनसंख्या बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल करने की दिशा में उपाय भी किए हैं, कदम भी उठाए हैं और वहां के लोगों ने उसमें सहयोग भी किया है। तो इसलिए अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि साहब ये अल्लाह की मेहरबानी के बहाने अनलिमिटेड परेशानी के ठिकाने ढूंढ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। अखिलेश यादव भी ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि अराजकता जो है सिस्टम के करप्शन से है, जनसंख्या से नहीं होती है। देखो, कुछ लोगों की प्रॉब्लम है, कुछ तो कहेंगे अल्लाह की मेहरबानी, कुछ लोग कहेंगे सेकुलरिज्म की मेहरबानी। अभी अल्लाह की कोई मेहरबानी, कोई सेकुलरिज्म की मेहरबानी के सहारे जो है वो अनलिमिटेड परेशानी के ठिकाने ढूंढे, तो हम क्या कर सकते हैं। ये सबकी एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट को के कंट्रोल के लिए जागरूकता भी पैदा करनी चाहिए, समाज को तैयार भी करना चाहिए और सभी लोगों में ये विश्वास भी कायम करना चाहिए कि जनसंख्या कंट्रोल उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके समाज के लिए हित में है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, दिल्ली। अखिलेश और राजभर की मुलाकात से जुड़ी खबर आपको बता दें, दोनों की मुलाकात को लेकर उदयवीर सिंह ने खंडन किया है। तो अखिलेश और राजभर की मुलाकात से जुड़ी बड़ी खबर, दोनों की मुलाकात को लेकर उदयवीर सिंह ने खंडन किया। दोनों की मुलाकात का अभी कोई प्लान नहीं। एसपी नेता हैं उदयवीर सिंह। दोनों की मुलाकात की चर्चा हो रही थी, जिसका खंडन उदयवीर सिंह ने किया है। एसपी नेता हैं, तो दोनों की मुलाकात को लेकर उदयवीर सिंह ने खंडन किया है। अखिलेश और राजभर की मुलाकात पर बड़ी खबर, दोनों की मुलाकात का अभी कोई प्लान नहीं। एसपी नेता उदयवीर सिंह का कहना है दोनों की मुलाकात की हो रही थी चर्चा। करप्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त है। पीडब्ल्यूडी में हुए तबादलों की होगी जांच। पीडब्ल्यूडी में तबादलों की जांच के लिए बनी कमेटी। एपीसी मनोज सिंह, संजय भूसरेड्डी शामिल। देवेश चतुर्वेदी को जांच कमेटी में शामिल किया गया। स्वास्थ्य विभाग के तबादलों में गड़बड़ियों का संज्ञान सीएम योगी ने लिया है। सीएम योगी ने तबादले पर रिपोर्ट तलब की है। मुख्य सचिव एसीएस होम को रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा है। दोनों अधिकारियों को 2 दिन में देनी है रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने उठाए थे तबादलों पर सवाल। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में हाल में हुए तबादलों में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया। मामले में सीएम योगी ने खुद से संज्ञान लेते हुए ट्रांसफर पर रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और एसीएस होम अवनीश अवस्थी, साथ ही संजय भूसरेड्डी को रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। 2 दिनों में रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए गए। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद से जवाब तलब किया था। डिप्टी सीएम को जो ट्रांसफर हुए उनके विभाग में, उसको लेकर पत्र लिखना पड़ता है अपने विभाग के एसीएस को, तो ये बहुत ही गंभीर सवाल हैं। लेकिन अब एसीएस होम और एसीएस गन्ना और आबकारी संजय भूसरेड्डी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो क्रॉस एग्जामिन करें। स्वास्थ्य विभाग में 30 जून को हुए तबादलों पर काफी आपत्तियां आई हैं। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि तबादला नीति को दरकिनार करके ट्रांसफर किए गए। एक ही जिले में तैनात पति पत्नी का ट्रांसफर अलग अलग जिलों में कर दिया गया। रिटायरमेंट में कुछ ही महीने शेष रहने वाले डॉक्टरों का तबादला भी कहीं दूर कर दिया गया। दिव्यांग डॉक्टरों का भी ट्रांसफर दूर कर दिया गया। पीएमएस एसोसिएशन ने भी तबादलों पर आपत्तियां जताई और तबादलों में संशोधन की मांग की थी।
कि अब चूंकि उस पूरे मामले में अगर हम जो स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर हुआ और जिस तरीके से उस ट्रांसफर को लेकर कोहराम मचा विभाग के अंदर मंत्री और एसीएस के बीच में, तो उस को लेकर चूंकि एक पहले रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, एक कमेटी का गठन किया गया था। अब सीएम के खुद संज्ञान लेने के बाद जाहिर है तमाम तबादलों की जांच होगी। सूत्रों की माने तो शासन अगर इन मामलों पर विचार करता है तो 500 तबादलों के आदेशों में संशोधन की संभावना जताई जा रही है। अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। पशुपालन विभाग में हुए घोटाले पर सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। 2 सीनियर अफसरों को मामले की जांच सौंपी गई है। एपीसी मनोज सिंह और देवेश चतुर्वेदी मामले की जांच करेंगे। 7 दिन में जांच रिपोर्ट सीएम को पेश करेंगे। लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। पशु की दवा खरीद में 50 करोड़ के घोटाले का आरोप है। घटिया उपकरण और मनमाने दाम पर दवा खरीदने का आरोप है। तो 2 सीनियर अफसरों को जांच सौंपी गई है। सीएम को जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट देनी है। मनोज सिंह, देवेश चतुर्वेदी जांच करेंगे। 7 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। दोषी अधिकारियों पर बड़ा एक्शन हो सकता है। पशुपालन घोटाले पर सीएम योगी बेहद सख्त हैं। तो दवा और इसके अलावा मनमाने ढंग से और चीजें खरीदी गई, जिसे लेकर सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए हैं। तो पूरा मामला आपको बताते हैं कि क्या कुछ है। खरीद में 50 करोड़ का घोटाला, इसके अलावा घटिया दवाइयां खरीदी गई और भी चीजें जो सामने निकल कर आई है, अब जांच में साफ होगी। चंदौली में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के लेवल 1 के डॉक्टर के ट्रांसफर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मामले में निदेशक प्रशासन ने सीएमओ और सीएमएस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। गंभीर मामलों पर सीएमओ का बचकाना बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत टाइपिंग में मानवीय गलती हो गई थी। इससे शासन को माफी के साथ लिखित रूप से रूबरू करा दिया गया है, बता दिया गया है। राज्य स्तर से कारण बताओ नोटिस मुझे मिला है और हमारे जनपद से एक मानवीय त्रुटि की वजह से एक डाटा यहाँ से गलत हो गया है और उस डाटा में सुधार करते हुए, संशोधन करते हुए, और क्षमा प्रार्थी हम लोग हैं कि ये डाटा यहाँ से गलत हो गया था, उसको फिर सुधार कर दिया गया है और सुधार करके समुचित स्तर पे भेज दिया गया है ताकि उसमें संशोधन किया जा सके। बदायूं में प्राइमरी स्कूल में बच्चों से लगवाई झाड़ू, प्राइमरी स्कूल में बच्चों से धुलवाए गए बर्तन। बड़ी खबर बदायूं से, प्राइमरी स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाई गई, यहां तक कि बच्चों से बर्तन धुलवाए गए। झाड़ू लगवाने और बर्तन धुलवाने का वीडियो वायरल। बिसौली तहसील के चांदपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके से बच्चे से क्लासरूम में झाड़ू लगवाया जा रहा है, वहीं बर्तन भी बच्चों से धुलवाया गया। हालांकि अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों से बर्तन धुलवाए गए, झाड़ू उनसे लगवाया गया। तो झाड़ू लगाते, बर्तन धुलते बच्चों का ये वीडियो वायरल। बिसौली तहसील के चांदपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बदायूं से बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से प्राइमरी स्कूल में बच्चे झाड़ू लगाते, बर्तन धुलते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्राइमरी स्कूल में बच्चों की ये तस्वीर, बिसौली तहसील के चांदपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर हरदोई से, न्याय के लिए भटक रही एक मां बेटी का शव लेकर पहुंची एसपी ऑफिस। एएसपी से लगाई न्याय की गुहार, थानेदार पर लगाया अभद्रता का आरोप। एएसपी ने आरोपियों पर एक्शन के आदेश दिए। तो बड़ी खबर हरदोई से, न्याय के लिए भटक रही एक मां। तो बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे, जहां बेटी का शव लेकर पहुंची एएसपी ऑफिस। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए हरदोई में। इंसाफ के लिए दर दर भटक रही मां अपनी गोद में 1 महीने की बेटी का शव लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। थाने से भगाए जाने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। 6 जुलाई को हुए पारिवारिक विवाद में हुई मारपीट में पीड़ित महिला और उसकी 1 महीने की बेटी को चोट आई थी, जिसके बाद 1 महीने की बेटी की मौत हो गई थी। शिकायत करने थाने पहुंची पीड़ित महिला को थानेदार पर, हालांकि महिला ने अभद्रता का आरोप लगाया है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने दोषियों के खिलाफ तत्काल केस दर्ज करने के निर्देश देते हुए
वहीं बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुष्पा देवी हैं, पुष्पा देवी आई थी, भाई पाप रामदेव, ये लखमापुर की है, ग्राम लखमापुर, थाना पाली की। इनका ये कहना था कि दिनांक 6/7 को इनके जेठ और उनके लड़के और जेठानी के बीच में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें इनकी 1 माह की बच्ची को चोट लगी थी। इनके प्रकरण को लिया गया है और इसमें पोस्टमार्टम के लिए अभी यहीं से भेजा जा रहा है और पोस्टमार्टम करा के जांच कराई जाएगी और भी डिटेल जो भी होगा इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। देवरिया में 5 जुलाई को त्रिपाठी कॉम्प्लेक्स में फॉरेन एक्सचेंज में हुई लूट की वारदात का खुलासा पुलिस ने किया। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी के पास से एक असलहा, 2 कारतूस, 10,000 रुपए बरामद किए हैं। दरअसल इस लूट में हथियार के बल पर 1 लाख की लूट हुई थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह में 3 बदमाश हैं जो बिहार के रहने वाले हैं। तो 5 जुलाई को हुई लूट का खुलासा पुलिस ने किया है। रामपुर में पुलिस ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने और जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए निकालने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में जनसेवा केंद्र के संचालक समेत गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से मोबाइल फोन, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के अभिलेख के अलावा दूसरे सामान बरामद किए गए हैं। मामले में ब्लॉक सैद नगर के ग्राम विकास अधिकारी फरार हो गए। पुलिस गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। उन्नाव में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निगम एक कार्यक्रम में शामिल हुए। अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन और अन्य उपकरण वितरित किए। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक भी किया। मुजफ्फरनगर में एक राजमिस्त्री की बेटी ने अपनी प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। 18 साल की बेटी मुस्कान अंसारी को उनकी प्रतिभा के चलते अमेरिका के मशहूर बॉब्सन कॉलेज से उन्हें उच्च शिक्षा के लिए 100% स्कॉलरशिप मिली है। अब वो इस संस्थान में एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगी। मैं इसका श्रेय अपने परिवार को और अपने टीचर्स को देना चाहूंगी और इसमें मेरे परिवार का बहुत अच्छा मतलब सहयोग रहा है। वो लोग हमेशा मोटिवेट करते हैं और देश के लिए कुछ अच्छा कर जाओ उसी की शिक्षा देते हैं। हरदोई में दबंगों का कहर, महिला और उसकी बेटी से मारपीट, 1 महीने की बच्ची की मौत। हरदोई में दबंगों ने महिला और उसकी बेटी को पीटा, दबंगों की पिटाई से नवजात की मौत। महिला ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। घटना पाली थाना क्षेत्र के लखमापुर की है। तो पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा है। वहीं एसपी से गवाह लगाने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। बड़ी खबर, आगरा से सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई। रेल कर्मचारी से पूछताछ कर रही है टीम। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर एसके सोनी कई घंटे से पूछताछ कर रही टीम। रेलवे के कर्मचारी से यह पूछताछ की जा रही है। कमरा बंद करके सीबीआई टीम कर रही है पूछताछ। सीबीआई के छापे से हड़कंप मचा। आगरा कैंट डीआरएम ऑफिस का यह मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्मचारी से पूछताछ कर रही है टीम। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर है एसके सोनी, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो सीबीआई की छापेमारी से हड़कंप। बड़ी खबर आगरा से, आगरा में सीबीआई का छापा। इस वक्त की बड़ी खबर, रेलवे कर्मचारी से पूछताछ में जुटी सीबीआई की टीम। तो बड़ी खबर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात है एसके सोनी, जिससे पूछताछ हो रही है। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी है।